वेलकम टू बी डिजिटल। दोस्तों, भारत सरकार रक्षा मंत्रालय की ओर से ग्रुप सी की भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसमें योग्यता है 10वीं एवं 12वीं। पद है लिपिक, रसोइया, सहायक लेखाकार, सफाई वाला व चौकीदार। ऑफलाइन फॉर्म आपको भरना है और ऑफलाइन फॉर्म का पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा, इसी वीडियो में इसके संबंध में बात करेंगे। आवेदन पत्र का प्रारूप कुछ इस तरीके से है। इसके बारे में वीडियो के अंत में विस्तार से बात करेंगे। यदि आप पहली बार हमारे चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन अतिरिक्त महानिदेशक DGOL एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय सेना नई दिल्ली की ओर से आया है। निम्नलिखित पदों पर सादे कागज पर भारतीय नागरिकों से आवेदन पत्र आवेदित किए जाते हैं। पहला जो पद है आशुलिपिक ग्रेड 2 के लिए है। इसमें पदों की संख्या 2, एक है अनारक्षित और एक है अति पिछड़ा वर्ग के लिए। वेतनमान इसमें 25,500 से स्टार्ट है, प्लस नियमित रूप से आपको भत्ता मिलेगा। 18 से लेकर 25 साल तक के जो आवेदक है इसमें आवेदन डाल सकते हैं, यदि आप जनरल में हैं। और यदि आप आरक्षित वर्ग की श्रेणी में आते हैं तो आपको सरकारी नियमों के अनुसार आपको छूट मिलेगी। अनिवार्य योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से यदि 12वीं कक्षा आपने पास कर रखा है तो आप इसमें आवेदन डाल सकते हैं। इसके साथ साथ कौशल परीक्षण के अंतर्गत आशुलिपि का ज्ञान आपको होना चाहिए, जिसमें 50 मिनट अंग्रेजी और 65 मिनट हिंदी पर कंप्यूटर में आपका आशुलिपि का टेस्ट होगा। दूसरा पद है अपर श्रेणी लिपिक के लिए, जिसमें टोटल मिलाकर 13 पद है और इसमें अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग पद इसमें आपको देखने को मिलेंगे। और इसमें भी वेतनमान जो है 19,900 स्टार्ट रहेगा। आयु सीमा की बात करें तो इसमें भी सेम है, 18 से 25 जनरल के लिए है और SC ST OBC के लिए आपको छूट मिलेगी। इसमें जो क्वालिफिकेशन है मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा या फिर समकक्ष योग्यता आपकी होनी चाहिए, प्लस कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकण में 35 शब्द प्रति मिनट की गति और हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की गति आवश्यक है। वैकेंसी टेली के पोस्ट पे है, जिसमें 10 वैकेंसीज है। 8 इसमें जनरल कैंडिडेट के लिए है, बाकी 2 जो है आरक्षित वर्ग के लिए है। रसोइये के पदों पर 2 वैकेंसीज है, जिसमें अनुसूचित जनजाति के लिए 1 और अति पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पद है। और सफाई वाला में 2 वैकेंसीज है, अनारक्षित के लिए 1 और अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद इसमें है। सहायक लेखाकार के लिए 1 पद है जो जनरल कैंडिडेट के लिए है। MTS चौकीदार के लिए 3 पद है, अनारक्षित में 2 अर्थात जनरल के लिए 2। अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद है। MTS मैसेंजर के लिए 1 पद है अनारक्षित में। और कारपेंटर के लिए 2 पद है अनारक्षित अर्थात जनरल में। नियमित श्रमिक के 5 पद है, जिसमें अनुसूचित अनारक्षित में 3, अनुसूचित जनजाति में 1 और अति पिछड़ा वर्ग में 1। इसमें से कुल रिक्तियों में से 4 पद भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित है और रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। आयु सीमा की बात करें तो यदि आप SC ST OBC कैंडिडेट है तो अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष में अधिकतम उम्र में आपको छूट मिलेगी और अति पिछड़ा वर्ग में 3 साल की आपकी मैक्सिमम उम्र जो है अपर लिमिट में आपको छूट मिलेगी। लिपिक जो वैकेंसीज है उसमें जो न्यूनतम योग्यता है वो हाई स्कूल पास होना चाहिए। इसके साथ साथ शिपिंग कार्य में आपके पास 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, तो आपको जो वरीयता मिलेगी। रसोई के लिए 2 पोस्टें जिसमें है और इसमें भी हाई स्कूल मांगा है न्यूनतम योग्यता। इसके साथ साथ आपको भारतीय भोजन पकाने की जानकारी होनी चाहिए। और सफाई वाले में जो 2 वैकेंसीज है उसमें जो अनिवार्य योग्यता है मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल प्लस आपको कार्य की जानकारी होनी चाहिए और 1 वर्ष का अनुभव यदि होगा आपके पास तो आपको वरीयता मिल सकता है। लेखाकार के लिए जो न्यूनतम क्वालिफिकेशन है BCom होना चाहिए आपके पास और लिखा कार्य में प्रशिक्षण प्लस 3 वर्ष का अनुभव यदि आपके पास है सीमा शुल्क में कार्य करने का तो आप इसमें सहायक लेखाकार में एप्लीकेशन डाल सकते हैं। ऑफलाइन आपको आवेदन करना होगा। और MTS चौकीदार के लिए जो न्यूनतम क्वालिफिकेशन है हाई स्कूल है। इसके साथ साथ आपको एक ट्रेड में 1 वर्ष का अनुभव यदि है तो आपको जो है वरीयता मिलेगा। और MTS मैसेंजर के जो पोस्ट है उसमें भी हाई स्कूल पास मांग रखा है। यदि आपके पास केवल हाई स्कूल है तो हाई स्कूल लेवल पे आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। इसके साथ साथ आपको 1 वर्ष का अनुभव यदि है तो भी आप इसमें दिखा सकते हैं। और कारपेंटर के जो 2 पद हैं इसमें तो उसमें भी हाई स्कूल मांग रखा है और कारपेंटरी का जानकारी आपको होना चाहिए। और इसके साथ साथ यदि आपके पास सर्टिफिकेट है तो और भी अच्छा है। नियुक्ति के स्थान के बारे में यदि बात करें तो सफाई वाला और मैसेंजर के पद को छोड़कर बाकी जितने भी पद है उसमें जो प्रथम नियुक्ति होगी आपकी मुंबई में होगी, लेकिन इसके साथ साथ भारत में कहीं भी भविष्य में आपकी नियुक्ति हो सकती है। आवेदन की छंटनी के बारे में दे रखा है कि बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में विभाग के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह अनिवार्य योग्यता की परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर आवेदनों की संक्षिप्त सूची तैयार कर सकता है, ताकि लिखित परीक्षा के लिए बुलाए जाने वाले आवेदकों की संख्या कम की जा सके। अर्थात यदि अधिक लोग इसमें आवेदन करेंगे तो मेरिट के आधार पर जो ऊपर वाले जो लड़के होंगे उनको जो है बुलाया जाएगा लिखित परीक्षा के लिए या फिर कौशल परीक्षा के लिए। उसके बाद आपको जो है उसकी सूचना जो है डाक द्वारा दी जाएगी। इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो आपको स्वप्रमाणित फोटोकॉपी आवेदन के साथ संलग्न करना होगा, जिसमें आपको हाई स्कूल या 10वीं की उत्तीर्ण प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा, सर्टिफिकेट। और जन्म तिथि के लिए आप हाई स्कूल का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र यदि आप SC ST में है तो आपको जाति प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा, जनरल के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र आपको लगाना है। 2 स्वयं के लिफाफे स्वयं के पते लिखे लिफाफे जिसमें 5 रुपये का डाक टिकट चिपका कर अपना जो इसमें एड्रेस लिखना है और उसमें 5 रुपये का टिकट लगा के आपको इसके साथ जो मेन जो आप लिफाफा बनाएंगे उसमें आपको रखना है, प्लस पासपोर्ट साइज़ के 2 नवीनतम फोटो भी उस लिफाफे में आपको डालना है। वर्तमान नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र यदि आवेदक पहले से सरकारी नौकरी में है तो आपको NOC सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। यदि आप सरकारी नौकरी में नहीं है तो आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
और डिस्चार्ज बुक की फोटोकॉपी यदि आप भूतपूर्व सैनिक है तो आपको उसकी फोटोकॉपी भी लगानी पड़ेगी। परीक्षा का पैटर्न आपका 10वीं कक्षा के स्तर का होगा, जिसमें 4 खंड होंगे, जिसका लक्ष्य उम्मीदवारों की सामान्य बुद्धि, तर्क योग्यता, सामान्य जागरूकता, गणित और अंग्रेजी की जानकारी का मूल्यांकन करना है। तो आपको ये सारे विषय तैयार करने पड़ेंगे। गणित, अंग्रेजी, सामान्य जागरूकता एवं तर्क शक्ति और सामान्य ज्ञान आपको तैयार रखना होगा। और इसमें नकारात्मक अंकों का भी प्रावधान है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक आपको गंवाना हो सकता है। आवेदन पत्र प्राप्त करने की जो अंतिम तिथि है, आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि रोजगार समाचार में विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से 30वें दिन पड़ने वाली तारीख होगी। और रोजगार समाचार में जो ये विज्ञापन प्रकाशित हुआ है वो 5 फरवरी को हुआ है। तो 5 फरवरी से अगर आप डेट काउंट करेंगे तो लगभग 4 मार्च लास्ट डेट है। तो कोशिश करिएगा यदि आप एप्लीकेशन को इसमें फिल करते हैं ऑफलाइन, तो कम से कम फरवरी लास्ट तक आपका जो एप्लीकेशन है ऑफलाइन ये एड्रेस पे, उपरोक्त एड्रेस पे पहुंच जाना चाहिए। अब बात करते हैं कि एड्रेस किस एड्रेस पे आपको जमा करना है। तो एड्रेस इसका है कमांडेंट एम्बार्केशन मुख्यालय, दूसरी मंजिल, नव भवन बिल्डिंग 10, कमानी मार्ग, वेलार्ड एस्टेट, मुंबई। इस पते पर आपको भेजना है। इसके साथ साथ कोई फीस वगैरह नहीं है। तो इसके साथ साथ केवल आपको 2 लिफाफे स्वपता लिखा लिफाफा आपको इसके साथ भेजना है, ताकि जो एडमिट कार्ड आपका आएगा उसी लिफाफे में आपका जो है एडमिट कार्ड आएगा। आवेदन पत्र का प्रारूप कुछ इस तरीके से, जिसमें सबसे पहले आपको आवेदित पद का नाम, अर्थात जिस पद में आप आवेदन कर रहे होंगे, जैसे आप सफाई वाला के पद पर आवेदन कर रहे होंगे तो यहाँ सफाई वाला आपको लिखना पड़ेगा। नाम आपको अपने स्पष्ट अक्षरों में लिखना होगा, हिंदी में आप लिख सकते हैं, पिता का नाम, माता का नाम। और दाएं साइड में आपको पासपोर्ट आकार का सत्यापित फोटोग्राफ चिपकाना है, स्वप्रमाणित फोटोग्राफ आपको चिपकाना है। और जन्म तिथि आपको लिखना है। और आयु आवेदन पर प्राप्त करने की अंतिम तारीख को आपको कैलकुलेट करनी होगी। तो जहाँ तक मेरी जानकारी है 7 मार्च इसका अंतिम तारीख निकल रहा है। तो 7 मार्च 2022 से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को घटा देंगे और कितना वर्ष, कितने महीने, कितना दिन आ रहे हैं उसको आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। शैक्षिक योग्यता में आप अपना यहाँ पे लिखेंगे हाई स्कूल प्लस इंटर की योग्यता जो है, जिसमें जो मांगा है आप इसमें यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद आपको 7 नंबर के कॉलम में श्रेणी आपको लिखना होगा। यदि आप अनुसूचित जाति में आते हो अनुसूचित जनजाति लिखेंगे, अनुसूचित जाति लिखेंगे, या फिर अनारक्षित अर्थात जनरल में आते हो जनरल लिखेंगे। श्रेणी जिसके लिए आवेदन किया गया है, तो आपके लिए जो वीडियो में मैंने बताया था कि बहुत सारे पद हैं जिसमें आरक्षित वर्ग के लिए है या अनारक्षित वर्ग के लिए है। तो जिस श्रेणी के लिए आवेदन कर रहे हैं वो श्रेणी आपको लिखना पड़ेगा। पत्र व्यवहार का पता आपको लिखना है, स्थायी पता लिखना है। उसके बाद आपको कुछ जानकारी दी गई है, टर्म्स एंड कंडीशन, इसको आप देख लेंगे। फिर दिनांक और स्थान लिखेंगे, जिस दिनांक को आप बाय पोस्ट इसको भेजेंगे वो दिनांक और स्थान आपको लिखना है। फिर आवेदक के हस्ताक्षर करने हैं, उसके बाद आप इसको भेज सकते हैं। वैकेंसीज पूरी तरह ऑफलाइन है। इसके बारे में यदि ऑफिशियल जानकारी आपको चाहिए होगा तो रोजगार समाचार 5 फरवरी का आप चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी मिल जाएगी। यदि आपको आवेदन पत्र का प्रारूप का PDF आपको चाहिए होगा तो आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको हम प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सअप का लिंक भी प्रोवाइड हो जाएगा, जहाँ से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, जय हिंद।